नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। सबसे पहले सभी साथियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं आज आपका जो नया वर्ष है आपके जीवन में नई खुशियां, नई उमंग और नई तरक्की के साथ एक नया दिन लेकर के आए और ये जो 2024 है आप सभी का 2024 प्यारे दोस्तों वर्दी वाला साल हो। और इसी वर्दी की आज की श्रृंखला में एक बार फिर से हम हाजिर हो चुके हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस का इम्पोर्टेंट सेशन लेकर के, जिसमें हम प्यारे दोस्तों जीके जीएस के साथ साथ यूपी जीके के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस या फिर अन्य कोई प्रतियोगी परीक्षा उन सभी में लगभग पूछा जाता है जो भी यूपी का कोई एग्जाम हो। तो दोस्तों आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे लिखा है वह भारतीय कौन है जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है। वह कौन सा भारतीय है प्यारे दोस्तों जिसे अर्थशास्त्र का नोबेल मिला है, इस प्रश्न की चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त एक प्रश्न और है जैसे कि चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इस प्रश्न की भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। एक बार से आपसे निवेदन है कि आप एक बार से सेशन को जल्दी से लाइक कर देंगे और एक दो दोस्तों में आपके शेयर कर देंगे जो भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहा होगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। उससे पहले एक इंपॉर्टेंट जानकारी ले लीजिए। यदि आपको प्यारे दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप चाहते हैं कि इस क्लास का आपको अनसोल्ड पीडीएफ मिले तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन आपको जो पीडीएफ होता है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट जो नोट्स होते हैं वो भी यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, तो आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। शुरुआत करते हैं प्यारे दोस्तों आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न आपके सामने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 कहा है वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी। क्या कह रहा है कि जो वैदिक सभ्यता है वो डैश नदी के तट पर विकसित हुई थी, यानी कि वैदिक सभ्यता के समय जो नदी थी वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर बनेगा प्यारे दोस्तों सरस्वती। क्या बनेगा? वैदिक सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई उसका सही उत्तर है सरस्वती। देखो अगर हम बात करते हैं वैदिक सभ्यता की तो कुछ प्रश्न याद रखने हैं। जैसे इसका समय काल पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? वैदिक सभ्यता का समय क्या है। तो इसको दो भागों में बांटा गया है लेकिन हम पूरे समय की एक साथ बात करेंगे। सबसे पहले आपका 1500 बीसी, 1500 बीसी से लेकर के 600 बीसी तक इसका क्या है? शासनकाल है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 1500 बीसी से 600 बीसी तक क्या है? वैदिक सभ्यता का शासनकाल है। इस बात को आपको याद रखना है। और वैदिक सभ्यता प्यारे दोस्तों आर्यों की सभ्यता थी जो आपकी कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? सरस्वती नदी के किनारे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा है जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की परिकल्पना की गई। 4 ऑप्शन है आपके सामने। विश्व व्यापार संगठन है, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ है, विश्व बैंक है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष है। इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात याद रखनी है आपको प्यारे दोस्तों ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो कि आपका न्यू हैम्पशायर जो शहर है अमेरिका का, यानी कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? यूएसए में हुआ था प्यारे दोस्तों। कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपको याद रखना है 2 बैंकों की यहाँ पर स्थापना हुई थी। बैंकों की स्थापना क्यों होती है? क्योंकि प्यारे दोस्तों जो दूसरा विश्व युद्ध था वो लगभग समाप्ति की कगार पर था और यहाँ पर 46 देशों ने मिलकर एक सीमा निर्धारित की कि जो दूसरी विश्व युद्ध में जो नुकसान हुआ है किसके कारण हुआ है? जो टीम हारेगी उसके कारण माना जाएगा। ठीक है, और ये इस नुकसान की भरपाई करने के लिए देशों के विकास के लिए कुछ बैंकों की स्थापना करेंगे। उनमें से कौन कौन सी बैंक होंगी? तो दोस्तों एक आपकी होगी विश्व बैंक। कौन होगी? आप याद रखेंगे विश्व बैंक, जिसके वर्तमान में प्यारे दोस्तों जो हेड हैं वो भारतीय मूल के अजय बंगा हैं। उसके साथ साथ हम बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। तो इन दोनों की प्यारे दोस्तों स्थापना होती है कहाँ पर? यानी कि जो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन था 1944 का कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। किसकी स्थापना हुई? विश्व बैंक और आईएमएफ। इसको याद रखेंगे। दोनों का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में 2 संगठनों की स्थापना की बात की गई थी जिनमें से आईएमएफ और विश्व बैंक शामिल थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों हमसे कहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी देश के पास स्थित है। यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पुलिस अकादमी है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, ये कहाँ पर स्थित है? तो इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। इसका सही उत्तर बन जाएगा हैदराबाद। क्या बन जाएगा प्यारे दोस्तों?
हैदराबाद इसका सही उत्तर होगा, इसको याद रखना है। अगर बात करते हैं इस एकेडमी की, तो इसकी स्थापना 15 सितंबर को हुई थी। कब हुई थी? 15 सितंबर को इसकी स्थापना हुई थी। और प्यारे दोस्तों, कब हुई थी? तो साल याद रखना है 1948। साल याद रखना है आप लोगों को, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी, इसको याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 है। कहा है दोस्तों, महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है। महाधमनी के बारे में पूछा है। महाधमनी की बात करते हैं तो ये महाधमनी जो होती है शरीर के सबसे बड़ी और मुख्य धमनी होती है, जो हृदय के बाएं निलय से शुरू होती है। कहां से? हृदय के बाएं निलय से आरंभ होती है। तो देखो कहां दे रखा है, बायां निलय। बायां निलय देखो ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में। प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो महाधमनी होती है वो हृदय के बाएं निलय से संबंधित यानी कि आरंभ होती है, जिसमें ऑक्सीजनित मिश्रित रक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन से युक्त जो रक्त होता है वो आपका होता है यहाँ पर। कहां पर? महाधमनी में। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, तो बायां निलय इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे और अच्छे तरीके से इसको समझेंगे। कहा है दोस्तों, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को डैश की पतली परत के साथ आवरण करना है। गैल्वेनाइजेशन हमने कक्षा 10 और कई जगह कंपटीशन में भी इसको पढ़ा है। तो गैल्वेनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर इस्पात मतलब लोहे को जंग से बचाने के लिए, किसको? लोहे को जंग से बचाने के लिए आप लिखेंगे लोहे को जंग से बचाना। ठीक है, जंग से बचाना है तो आपको गैल्वेनाइजेशन करना है। क्या करना है? लोहे को जंग से बचाना है तो गैल्वेनाइजेशन करना है। और दोस्तों इस दौरान आपको जस्ता, जस्ता जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं? जेडन कहते हैं, यानी कि जिंक कहते हैं। इसकी प्यारे दोस्तों एक पतली सी परत चढ़ाई जाती है यदि लोहे को जंग से बचाना है। तो ये जो प्रक्रिया होती है लोहे पर जिंक चढ़ाने की, इसे गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। तो जस्ता इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करेंगे तो यहां पर लिखा है C16 एक अणु है। C16 एक अणु है जिसमें डैश के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं 60 कार्बन परमाणु? तो बात याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, 12 पंचभुज और 20 षटभुज। 12 पंचभुज और 20 षटभुज, इस बात को याद रखेंगे। यूपी पुलिस आपका 27 जनवरी 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद रखेंगे, MCQ है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब C60 होगा तो 12 पंचभुज बनेंगे और 20 षटभुज बनेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 हमसे दोस्तों कहा है सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है, उसका नाम क्या है ये बताना है। तो सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले कोयले की बात करते हैं तो उसका नाम हो जाता है प्यारे दोस्तों एंथ्रासाइट। क्या हो जाता है? एंथ्रासाइट हो जाता है, एंथ्रासाइट हो जाता है, इस बात को याद रखेंगे। एंथ्रासाइट जिसमें हमें 80 से 95% कार्बन मिलता है, इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद प्यारे दोस्तों बिटुमिनस आता है। यहाँ पर हम लिख देंगे 80 से 95% क्या हो जाएगा? आपका कार्बन हो जाएगा। बिटुमिनस की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों बिटुमिनस को आपको याद रखना है, यहाँ पर आपका 78 से 86 या 85 तक क्या होता है? आपका कार्बन होता है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं पीट के बारे में, तो पीट क्या होता है? सबसे भद्दा कोयला होता है जिसमें केवल 27% किसकी मात्रा होती है? कार्बन की होती है। सबसे भद्दा कोयला, सबसे खराब कोयला कौन होगा? पीट होगा। उसके पहले अगर बात करेंगे लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट में आपको 30% के आसपास कार्बन मिल जाता है, इस बात को याद रखेंगे। कितना? 30% कार्बन लिग्नाइट में। और सबसे अच्छा पूछा है तो एंथ्रासाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है। कहा है डैश को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनक बहुलक हैं। संघनक बहुलक हैं, जल्दी से बताइए ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसको हम छोड़ दें तो पता चल जाएगा कि सभी संघनक बहुलक हैं। तो दोस्तों जो पॉलीएस्टर होता है, पॉलीएस्टर के बारे में आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। पॉलीएस्टर को छोड़कर यहाँ पर जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, पॉलीप्रोपिलीन दे रखा है, पॉलीएमाइड है, पॉली कार्बोनेट है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या हैं? संघनक बहुलक हैं, इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों फिरोजाबाद, उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन है। कहा है दोस्तों फिरोजाबाद क्या है? फिरोजाबाद 200 वर्षों से अधिक समय से डैश का उत्पादन किए जा रहा है। जल्दी से बताओ फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक उत्पादन किसका किया जाता है? तो दोस्तों फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? यार दोस्तों फिरोजाबाद को क्या कहा जाता है? एक बात याद रखेंगे, श्रृंगार का शहर कहा जाता है, यानी कांच की चूड़ियों के लिए। किसके लिए? कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है। तो फिरोजाबाद किसके लिए हो जाएगा? कांच की चूड़ियों के लिए हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। अगर हम बात करते हैं पीतल नगरी की, पीतल के ताले की बात करते हैं, ताला तो अलीगढ़ का होगा लेकिन पीतल जो नगरी होगी जिसका नाम है प्यारे दोस्तों पीतल नगरी, ठीक है, पीतल नगरी, तो ये हो जाएगी प्यारे दोस्तों हमारी मुरादाबाद। क्या हो जाएगी? मुरादाबाद हमारी क्या हो जाएगी? पीतल नगरी हो जाएगी। ठीक है,
चिकनकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो दोस्तों याद रखेंगे ये भदोही की प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 10 कहा है दोस्तों हमसे 1658 ईस्वी बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। देखो, शाहजहां का एक दूसरा बेटा था जिसका नाम था शाह सूजा, और उसी में एक शाहजहां का पोता था, शाहजहां के पोते ने शाह सूजा को हरा दिया था। तो 1658 का युद्ध था जिसे हम बहादुरपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? तो आप कहेंगे सर हम इसे बहादुरपुर के युद्ध के नाम से जानते हैं। तो इसे किसने हराया था? मुराद बख्श ने। प्यारे दोस्तों, किसने हराया था? मुराद बख्श ने हराया था। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों हमसे, क्वेश्चन नंबर 11 कहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है? देखो, अभी बात की थी पीतल नगरी आपका मुरादाबाद, पीतल नगरी क्या हो जाएगी? मुरादाबाद हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। अगर चाकू की बात कर लेंगे, चाकू चाकू या फिर कह सकते हैं छुरी, छुरी कहाँ वाली होनी चाहिए? छुरी होनी चाहिए रामपुर वाली, रामपुरी छुरी। क्या कहते हैं? रामपुरी छुरी, रामपुर वाली छुरी आपकी प्रसिद्ध है, यानी चाकू रामपुर की। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति की शारीरिक क्षमता परीक्षा हेतु पुरुष अभ्यर्थियों को डैश दौड़ने की जरूरत है। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन है। अगर पुलिस में लगना है तो इतने समय में आपको इतनी दौड़ पूरी करनी पड़ेगी। तो एक बात याद रखेंगे प्यारे दोस्तों, एक बात याद रखेंगे, 25 मिनट का समय मिलेगा आपको और 4.48 यानी कि 4800 मीटर की दूरी मिलेगी। 25 मिनट का समय मिलेगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद रखना है। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? 25 मिनट में 4.5 किलोमीटर नहीं, आपका 4.8 किलोमीटर, 4800 मीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली के आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है? जल्दी से बताओ, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो कथक घराना के क्या करता है? आध्यात्मिक शैली पर ज्यादा जोर देता है, जो आपका नृत्य शैली से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बनारस। क्या हो जाएगा? बनारस। देखो, जो कथक है ये हमारे उत्तर प्रदेश का क्या है? एक क्लासिकल डांस है, और इसे दोस्तों हम क्या कहते हैं? उत्तर भारत का भी क्लासिकल डांस कहते हैं। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार प्यारे दोस्तों कहा है महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे जो डैश की राजधानी थी। जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा विकल्प है जो डैश की राजधानी थी? तो प्यारे दोस्तों जो अयोध्या थी वो कौशल की राजधानी थी। कौशल नरेश ही तो कहा जाता है भगवान राम को। क्या कहा जाता है? कौशल नरेश कहा जाता है। तो अयोध्या कहाँ की हो जाएगी? कौशल की। लेकिन हमने जब प्राचीन भारत पढ़ा था तो कौशल की राजधानी क्या पढ़ी थी? श्रावस्ती पढ़ी थी। लेकिन जब भगवान राम के समय की बात है उस समय कौशल प्रदेश की राजधानी अयोध्या हुआ करती थी। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15 है काय निम्नलिखित में से किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है? जल्दी से बताओ ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में क्या जीता है? नोबेल जीता है। तो इकोनॉमी का नोबेल। किसका? इकोनॉमी। यहां पर लिखेंगे इकोनॉमी का नोबेल। इकोनॉमी का नोबेल मिला है प्यारे दोस्तों किसको? अमर्त्य सेन को। किसको मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। इस बात को याद रखेंगे। अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। समय था 1999 का, सॉरी 1998 का। कब का था प्यारे दोस्तों? समय था 1998 का। इस दौरान 1998 के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। इसके बाद इनको एक पुरस्कार और मिला था 1999 में प्यारे दोस्तों, भारत रत्न। इस बात को भी याद रखेंगे। 1999 में भारत रत्न और 1998 में क्या मिला था? नोबेल मिला था। ठीक है, इसकी याद रखेंगे। कैलाश सत्यार्थी की बात करेंगे तो इनको दोस्तों शांति के लिए नोबेल मिला था 2014 में। सीवी रमन को भी नोबेल मिल चुका है रमन प्रभाव के लिए। हरगोविंद खुराना को भी नोबेल मिल चुका है। इस बात को भी याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न का है क्वेश्चन नंबर 16 भारतीय मुक्केबाज एमसी मैरीकॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है? तो एमसी मैरीकॉम, जिन्हें हम दोस्तों सुपर मोम के नाम से जानते हैं, एमसी मैरीकॉम। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, एमसी मैरीकॉम की पुस्तक क्या है हमें ये बताना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अनब्रेकेबल। क्या हो जाएगा पर दोस्तों? अनब्रेकेबल इस पुस्तक का सही उत्तर है। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो जो एमसी मैरीकॉम है इसकी क्या हो जाएगी? इनकी जो पुस्तक होगी वो क्या हो जाएगी? अनब्रेकेबल हो जाएगी। इस बात को याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो एमसी मैरीकॉम है वो 6 बार की विश्व चैंपियन है। इस बात को भी याद रखेंगे। आगे दोस्तों कहा है चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? जल्दी से बताओ जो चित्रकूट जलप्रपात है वो प्यारे दोस्तों भारत के किस राज्य में स्थित है ये बताओ। तो दोस्तों जो चित्रकूट होगा वो हमारा छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है इंद्रावती नदी पर। यह भी याद रखेंगे। अगर पूछ ले चित्रकूट कहां पर है? इंद्रावती।
इंद्रावती, इंद्रावती नदी है और दोस्तों कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर देखो चित्रकूट लिखा है, चित्रकूट अलग है, चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के दो जिले हैं, इसको याद रखेंगे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के जिले हैं जो दोनों में आता है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। लेकिन चित्रकूट जलप्रपात की बात करेगा तो इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ इसका सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? जल्दी से बताओ वेनेजुएला की राजधानी क्या हो जाएगी, इसको बताना है आपको। तो वेनेजुएला की अगर राजधानी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी, काराकस हो जाएगी। क्या हो जाएगी, काराकस। वेनेजुएला को क्या कहा जाता है, जल्दी से बताओ। वेनेजुएला को क्या कहा जाता है, तेल में दुनिया में कहीं पर सबसे ज्यादा अगर तेल के भंडार हैं तो वो प्यारे दोस्तों कहां पर हो जाएंगे, वेनेजुएला में हो जाएंगे। क्विटो राजधानी कहाँ की है, ये बता सकते हो क्या? देखो क्विटो जो राजधानी होगी वो इक्वाडोर की होगी। किसकी होगी, इक्वाडोर। इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, वेनेजुएला की काराकस है। निकोसिया कहाँ की हो जाएगी, साइप्रस की निकोसिया हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न का है, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियो धर्मी धातु विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? बताओ भारत की रेडियो धर्मी धातु ऐसी कौन सी है जिसमें भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है? तो बात करेंगे प्यारे दोस्तों हम थोरियम की। थोरियम की जो केरल में पाई जाती है इसको दोस्तों मोनोजाइट मृदा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। थोरियम मोनोजाइट मृदा जो केरल में पाई जाती है इसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है और विश्व में सबसे ज्यादा दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर भंडार मौजूद हो जाएंगे केरल में, ठीक है, थोरियम के। इसकी खोज दोस्तों 1828 में हुई थी, अगर कभी पूछ लेता है तो याद रखेंगे, 1828 में इसकी खोज हुई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में दोस्तों कहा है, ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीपीय राज्य कौन सा है? जब आप ऑस्ट्रेलिया का इस तरह का मैप देखेंगे, ठीक है, ये एक इस तरह का ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है, उसमें एक द्वीपीय राज्य इस तरह से लटका हुआ है और इस राज्य का प्यारे दोस्तों नाम है तस्मानिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है, एक द्वीपीय राज्य है तस्मानिया। जिस प्रकार प्यारे दोस्तों हमारे पास लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार हैं, ये हमारे द्वीपीय राज्य हैं, उसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया का एक द्वीपीय राज्य है, क्या हो जाएगा, तस्मानिया हो जाएगा। इस बात को आपको याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की अगर राजधानी की बात कर लेते हैं तो कैनबरा हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? जल्दी से बताओ इनमें से ऐसा कौन सा शहर है जो गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है? देखो अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी की, नवसारी की बात सुनी होगी आपने। नवसारी का आम बहुत प्रसिद्ध है और नवसारी पड़ता है प्यारे दोस्तों गुजरात में, ठीक है, गुजरात में पड़ता है और गुजरात में गोदावरी नदी होती नहीं है, तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नासिक गोदावरी, नांदेड़ गोदावरी और निजामाबाद गोदावरी, ये सारे के सारे सही उत्तर हैं। जबकि यहाँ पर नवसारी की बात करेंगे तो गुजरात में एक नदी है प्यारे दोस्तों जिसका नाम है पूर्णा नदी, पूर्णा नदी के तट पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहा है 22 नंबर में, नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? यह भी अच्छा क्वेश्चन है। कहा है जो नीलम संजीव रेड्डी हैं प्यारे दोस्तों, इनके बाद राष्ट्रपति कौन बने? देखो अगर हम बात करते हैं पहले बात तो नीलम संजीवा रेड्डी की, NS रेड्डी, ठीक है, NS रेड्डी की बात करेंगे तो प्यारे दोस्तों ये एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति थे जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। कैसा चुना गया था? निर्विरोध, निर्विरोध चुना गया था। इस बात को याद रखेंगे, इनके अपोजिशन में कोई खड़ा ही नहीं हुआ था, निर्विरोध चुना गया था। इनका शासनकाल था नीलम संजीवा रेड्डी का आपका कब से था, 1977 से लेकर के 1982 तक। 1977 से 1982 तक क्या रहे थे ये प्यारे दोस्तों आपके रहे थे प्रेसिडेंट, ठीक है। इनके बाद जो बने थे वो सरदार ज्ञानी जैल सिंह, सरदार ज्ञानी जैल सिंह आपके क्या बनते हैं, आपके प्रेसिडेंट बनते हैं। इस बात को याद रखेंगे, जो 1982 से 1987 तक रहे थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में कहा है दोस्तों, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिसने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। जल्दी से बताओ चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम क्या था? तो आप कहेंगे सर बिंदुसार नाम था। क्या नाम था? बिंदुसार। देखो बिंदुसार के जन्म की एक इंटरेस्ट कहानी है। बिंदुसार आपके अपनी माँ के पेट में था, लेकिन क्या हुआ, जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त को प्रतिदिन क्या देते थे? दूध देते थे, ठीक है, दूध में जहर मिला के देते थे। क्या करते थे? चाणक्य जो थे वो चंद्रगुप्त को कुछ मात्रा में दूध में जहर मिला के देते थे। लेकिन एक बार क्या होता है, चंद्रगुप्त को जैसे ही दूध आया उनकी पत्नी आ गई तो उन्होंने क्या कर लिया, उस दूध को ग्रहण कर लिया, उस दूध को ग्रहण कर लिया, लेकिन बच्चा बिंदुसार पेट में था। तो एक स्थिति ऐसी बनी तब चाणक्य इसका ऑपरेशन करने लगे, ठीक है, सर्जरी के माध्यम से भारत में पहला बच्चा हुआ था, उसका नाम था बिंदुसार। इस बात को याद रखेंगे। इसके साथ बिंदुसार पैदा हुए और उस दौरान क्या हुआ, उनकी माँ मर गई,
मतलब जैसे अभी डॉक्टर नहीं कहने लगता है कि या तो बच्चे को बचा लो या तो माँ को बचा लो, ऐसी स्थिति में आज के लोग माँ को बचाते हैं, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य था उसने अपने बच्चे को बचाया था, माँ को छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये इसके शरीर में उस कारण क्या हुआ, वो जहर के कारण इसके पूरे शरीर में बिंदु के बिंदु हो गए थे, तो इसका नाम पड़ा था बिंदुसार। क्या पड़ा था, बिंदुसार। और बिंदुसार ने ही 298 से 272 तक क्या किया था पहले दोस्तों, पूरे भारत में शासन किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा है मेखला चादर यह डैश राज्य की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। जल्दी से बताओ मेखला चादर किस राज्य की, जो क्या कहते हैं, किस राज्य की महिलाएं हैं जो पारंपरिक रूप से वस्त्र पहनती हैं, जल्दी से बताओ। इसका पहले दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा असम। क्या हो जाएगा, असम। असम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जहां की महिलाएं मेखला चादर पहनती हैं। ठीक है, आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है। देखो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करते हैं तो भारत में जनगण मन किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही लिखा है। इसके साथ साथ बांग्लादेश का भी लिखा है। किसका, बांग्लादेश का। बांग्लादेश का प्यारे दोस्तों इन्होंने लिखा है, और इसका नाम क्या है, अमार सोनार बांग्ला। क्या है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, अमार सोनार बांग्ला, इस बात को याद रखेंगे आप लोग। अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है, तो आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बांग्लादेश इसका सही उत्तर है। आगे क्वेश्चन नंबर 26 में कहा है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। क्या कहा है दोस्तों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। जल्दी से बताओ किसने डॉक्टर वर्गीज कुरियन को क्या बनाया था, एनडीडीबी का अध्यक्ष बनाया था। ठीक है, तो बात करते हैं हम, समय था आपका 1966 के आसपास, जब श्वेत क्रांति शुरू होनी थी। ठीक है, तो यहां पर आपका जो अध्यक्ष बनाया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री उस समय भारत के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 27, ये क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछा गया था, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। देखो हम पढ़ते हैं 22 भाग, लेकिन अब बताओ ऑप्शन ही नहीं है 22, अब बताओ क्या कर लोगे, क्या कर लोगे, जल्दी से बताओ इसका सही उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर यूपी पुलिस के द्वारा बनाया गया था 25 भाग। कितने भाग, 25 भाग। ये 25 भाग कैसे बने, देखो हालांकि 22 भाग तो आज भी हैं, लेकिन यहां पर जब संशोधन करके भाग 9A, आपने नाम सुना होगा भाग 9A का, किसका, भाग 9A सुना होगा। इसके अतिरिक्त आपने भाग आपका 14A सुना होगा। ठीक है, 14, इस तरह के जो भाग जोड़े गए हैं, इस कारण ये टोटल 25 भाग हो गए हैं। ठीक है, तो 25 भाग हैं, इसको याद रखेंगे। आगे क्या है दोस्तों, मुगल सम्राट जहांगीर ने डैश में शालीमार बाग का निर्माण किया था। जल्दी से बताओ मुगल साम्राज्य जहांगीर ने ऐसा कौन सा स्थान था जहां पर शालीमार बाग बनाया था। तो पहले दोस्तों शालीमार बाग आपका कश्मीर का प्रसिद्ध है, जहांगीर के द्वारा बनवाया था, याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में कहा है वार्षिक भारतीय संगीत समारोह सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव किस राज्य में या किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। तो देखो सवाई कहाँ के लोग लगाते थे, सवाई कहाँ के लोग लगाते हैं, राजस्थान के लगाते हैं। तो बताओ राजस्थान का कौन सा ऑप्शन है, आप कहेंगे एक ही ऑप्शन है उदयपुर। उदयपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, लेकिन ये गलत है, याद रखेंगे, ये गलत उत्तर है प्यारे दोस्तों, ये गलत है, ये मजाक था। ठीक है, ये मजाक था, इसका सही उत्तर होगा पुणे। क्या होगा, पुणे। महाराष्ट्र में सवाई भीमसेन महोत्सव मनाया जाता है, इसको याद रखेंगे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अपने चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार प्यारे दोस्तों, लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।